ये जो एग्जांपल नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 92, एग्जांपल नंबर 6। पेज नंबर 92, एग्जांपल नंबर 6। इसमें है प्रूव दैट 2 into 7 की पावर n plus 3 into 5 की पावर n टू मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। हाँ, -5 is divisible by 24। मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। और लास्ट टाइम नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार वीडियो अटक रही थी, तो ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। तो ये करना है अभी। देखिए इसमें हम करेंगे, देखिएगा स्टार्टिंग से डिविजिबल बाई 24 प्रूव करना है। तो स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। फॉर n इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 माइनस 5। 2 7 का 14 प्लस 3 5 का 15 minus 5। 29 minus 5 is equal to 24, which is divisible by 24। So the expression is true is true for n is equal to 1। मतलब n is equal to 1 के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 24। ठीक है, स्टेप 1 तो क्लियर हो गया होगा सभी को? यस सर। ठीक है, स्टेप सेकंड देखिएगा। यस सर। ओके, स्टेप सेकंड है फॉर n is equal to m। फॉर n is equal to m, तो इसके लिए हम बोलेंगे लेट 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m माइनस 5 तो ब्रैकेट में डालिए b डिविजिबल बाई 24। मैंने माना कि ये पूरा का पूरा 24 से डिविजिबल है। that is 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m माइनस 5 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 24 से डिविजिबल है तो इसको मैंने मान लिया 24k। इसको मान लिया 24k। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि भाई अब स्टेप 3, now we have to prove that the given expression is true for n is equal to m plus 1। अब ये प्रूव करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो n is equal to m plus 1 के लिए भी ट्रू है। तो ये लेकर चलेंगे हम क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m plus 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m plus 1
-5। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो है ना ये वाला एक्सप्रेशन ये भी 24 से डिविजिबल है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m इंटू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m इंटू 5 -5। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ये जो 7 की पावर m प्लस 1 है इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 7 की पावर m इंटू 7 की पावर 1। 5 की पावर m प्लस 1 को स्प्लिट कर दिया 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 1 और -5 में -5 लास्ट में वो तो कांस्टेंट था। बताइए इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। यस अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, ये 7 की पावर 1 जो है इसको बाहर ले लो, बस सिर्फ इस टर्म की बात करेंगे। मैंने ये कहा ये हो गया 7 और ब्रैकेट में लिख दो 2 इंटू 7 की पावर m प्लस 3 5 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m -5 कितना हो गया, फिर 7 और इस ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, मुझे स्टेप सेकंड में जो रिलेशन था मुझे यही यूज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 7 और ब्रैकेट में सबसे पहले जो है 2 इंटू 7 की पावर m लिखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर m। फिर अगले दो टर्म ये हैं, पर ये दो टर्म तो इसमें है नहीं ब्रैकेट में, तो आप इनको ऐड भी कर दो और सबट्रैक्ट भी कर दो। मतलब आप लिखिएगा अपनी तरफ से लिखिए 3 इंटू 5 की पावर m -5, ये आपने अपनी तरफ से लिख दिया है ना। तो अब लिखो -3 इंटू 5 की पावर m और +5 और अब कर दो इस ब्रैकेट को बदल। तो इस ब्रैकेट में जहां केवल एक टर्म थी 2 इंटू 7 की पावर m, मैंने इसमें +3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर m -5 ये भी इंक्लूड कर दिया और -3 इंटू 5 की पावर m +5 ये भी इंक्लूड कर दिया। इससे क्या होगा कि पूरे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +5 -5 ये भी कैंसिल, 3 इंटू 5 की पावर m -3 इंटू 5 की पावर m ये भी कैंसिल। सभी को समझ में आ गया ये चीज? और आगे की जो दोनों टर्म्स है इनको मैं ऐसे लिख दूंगा +15 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m -5। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस अब आप ये देखिए 2 इंटू 7 की पावर m प्लस 3 इंटू 5 की पावर m -5, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो टर्म है इस पूरे टर्म की जगह मैं लिख दूंगा 24k। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पर 7 और ये जो तीन टर्म्स हैं इनकी जगह मैंने लिख दिया 24k और -3 इंटू 5 की पावर m प्लस 5 ये अपनी जगह पर है ही। ठीक है, और प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m -5 और रीजन में लिख दीजिएगा फ्रॉम स्टेप सेकंड को यूज करते हुए मैंने यहाँ पर ये वाला स्टेप करा है। क्लियर है? सभी को दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत इस साइड में ना रिफ्लेक्शन पड़ता है अगर विंडो का, दिखाई दे रहा है सभी को? क्लियर? यस। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप इसको ना एक्सपेंड कर दो, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 24k 7 3 21 तो -21 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m और 7 5 35। ठीक है, ये तो मैंने इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करा। अगला टर्म क्या है 15 इंटू 5 की पावर m और -5 ये हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है -5 तक सभी को? यस ठीक है, चलिए जी, अब अगला देखता हूं मैं। अगला इसमें क्या करना है 7 इंटू 24k फिर -21 इंटू 5 की पावर m प्लस 15 इंटू 5 की पावर m, तो ये हो जाएगा -6 इंटू 5 की पावर m। ठीक है, और 35 -5 ये हो जाएगा बेटा प्लस का 30, ये हो गया प्लस का 30।
7 इंटू 24k, इसमें से और इसमें से 6 ले लीजिए कॉमन, -6 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 की पावर m और 6 5 जा 30 -5, 5 की पावर m -5 ये बचा। तो जो लास्ट टाइम आप लोग बता रहे थे वही चीज यहाँ पर यूज करनी है कि 5 की पावर m -5 is always divisible by 4, ये 4 से डिविजिबल होगा हमेशा। ऐसा कैसे हमने करा, आप यहाँ पर m की अलग अलग वैल्यूज लेते चले जाइए। तो m की वैल्यू अगर मैं लूंगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने m की वैल्यू ले ली 0, ठीक है, तो और m is equal to 0, 5 की पावर 0 -5, तो 5 की पावर 0 हो गया 1, 1 - 5 कितना हो गया -4, -4 भी 4 से डिविजिबल है, पहली चीज। दूसरा, और m is equal to 1, ये क्या हो गया 5 की पावर 1 -5, 5 - 5 0, 0 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और m is equal to 2, m की वैल्यू 2 ले लो, तो 5 की पावर 2 - 5, 25 - 5 ये हो गया 20, 20 भी 4 से डिविजिबल होता है, एंड सो एंड सो ऑन। ये सबको समझ में आ गया कि 5 की पावर m -5 ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ये सबको समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूं? यस ठीक है, यस सर। हाँ जी, तो सर लेकिन इसे हमें पीएमआई से प्रूव नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में करेंगे तो। कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना 2-3 वैल्यूज देकर दिखा दीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर m क्या है, m कोई इंटीजर है, तो m कोई इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यूज आप लेकर दिखा दीजिए कोई भी, तो वो 4 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होता है। समझ गए? यस सर। बस इतना ही करना है। उसके बाद मैं 5 की पावर, therefore we can assume that 5 की पावर m -5 is equal to 4l, इसको k माना था, यहाँ पर इसको l मान लीजिए 4l। तो 2 into 7 की पावर m plus 1, 2 multiplied by 7 की पावर m plus 1 plus 3 multiplied by 5 की पावर m plus 1 -5, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ तक कर लिया था ना हमने, तो 7 into 24k और -6 into 4l। अब ये कितना हो गया 7 into 24k -24l, दो टर्म्स हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों में से 24 कॉमन आ सकता है, 24 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 7k -l। समझ गए? which is divisible by 24, which is divisible by 24, hence proved। बोलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं, लक्ष्य क्लियर है? लक्ष्य आवाज नहीं आई, क्लियर है कि नहीं? समक्ष क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए जी, अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 था ये, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में देखिएगा क्या है, पेज नंबर 93, एग्जांपल नंबर 7।
prove that 1 square plus 2 square 1 square plus 2 square plus dot plus n square is greater than n cube upon 3 is greater than n cube upon 3 where small n belonging to capital N small n belonging to capital N मतलब नेचुरल नंबर ठीक है अब जरा देखिएगा इसमें क्या करना है फिर वही स्टेप 1 स्टेप फर्स्ट और n is equal to 1 n is equal to 1 का मतलब क्या है n is equal to 1 का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ एक टर्म की बात कर रहा हूँ एक टर्म का मतलब क्या है कि ये जो सीरीज दे रखी है इस सीरीज की केवल पहली टर्म इस सीरीज की केवल पहली टर्म मतलब 1 स्क्वायर ठीक है तो हम ये कहेंगे LHS क्या हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और RHS क्या हो गया 1 क्यूब अपॉन 3 भाई n क्यूब अपॉन 3 है ना इस तरफ 1 क्यूब अपॉन 3 तो हम बोलेंगे क्लियरली 1 is greater than 1 upon 3 यानी कि that is LHS is greater than RHS so the ये जो होता है ना बेटा ये जैसे यहाँ पर था इस क्वेश्चन में मैंने यूज करा है मैंने यहाँ पर लिखा एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ ना नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m plus 1 क्योंकि यहाँ पर केवल एक एक्सप्रेशन दे रखा था एक्सप्रेशन क्या था 2 into 7 की पावर n plus 3 into 5 की पावर n minus 5 एक एक्सप्रेशन था अगर मान लीजिए इज इक्वल टू समथिंग दे रखा होता तो मैं उसको बोलता इक्वेशन क्योंकि उसमें इक्वालिटी साइन होता तब मैं उसको बोलता इक्वेशन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है बीच में इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन या लेस देन वाले साइन को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी वाला साइन होता है इनइक्वेशन बोलते हैं इसको इन इक्वेशन तो मैं बोलूंगा कि सो द इनइक्वेशन is true for n is equal to 1 बेटा समझ में आ गया सभी को बता दीजिए क्योंकि 1 जो है वो 1/3 से बड़ा होता है 1/3 की वैल्यू होती है 0.33 और 1 तो 0.33 से बड़ा ही होगा क्लियर है सभी को Yes, sir. Yes, sir. मैं Yes, आपको बताता हूँ स्टेप सेकंड में हमको अज्यूम करना है स्टेप सेकंड में है let us assume that the inequation is true for n is equal to m मुझे ये assume कर लेना है इसमें प्रूव नहीं करना assume करना है कि ये n is equal to m के लिए inequation true है यहां पर कर रहा हूं इस चीज को इस तरह ठीक है अब ये क्या हो जाएगा ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें n की जगह m मान लीजिए और बोल दीजिए कि ये ट्रू है तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल m स्क्वायर इज ग्रेटर देन m क्यूब अपॉन 3 इज ग्रेटर देन m क्यूब अपॉन 3 मुझे ये अज्यूम करना है कि ये इसके लिए ट्रू है स्टेप 3 now we have to prove that the inequation is also true for inequation is also true for n is equal to m plus 1
ये n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू होगी। अब आप याद रखिएगा जो इक्वेशन वाला होता है ना, जिसमें मुझे इक्वेशन प्रूव करनी होती है, उसमें मैं स्टेप सेकंड को लेकर चलता हूँ। बाकी सब में तो मैं स्टेप सेकंड को बाद के कुछ स्टेप्स में आकर यूज करता हूँ। यहाँ क्या करना होता है, यहाँ मुझे स्टेप सेकंड को ही, स्टेप सेकंड से ही शुरुआत करनी होती है स्टेप 3 की। देखिए कैसे, यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम स्टेप सेकंड। सबसे पहले आप स्टेप सेकंड लिख लीजिए इसमें, ठीक। अच्छा हाँ, एक काम करिए कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन है, ये n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। मुझे प्रूव क्या करना है, ये लिख लेते हैं पहले। that is we have to prove that we have to prove that 1 square plus 2 square plus dot dot dot, लास्ट में m की जगह m plus 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन m plus 1 का क्यूब अपॉन 3। मुझे ना ये चीज प्रूव करनी है। तो अब आप स्टेप सेकंड लेकर चलेंगे फ्रॉम स्टेप सेकंड देखिए पहले स्टेप सेकंड लिख लो, जैसा है वैसा का वैसा ही, बिल्कुल एज इट इज स्टेप सेकंड लिख लीजिए। पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल m स्क्वायर इज ग्रेटर देन m क्यूब अपॉन 3। ये दे रखा है, ठीक है। स्टेप सेकंड को मैंने यूज करा और स्टेप सेकंड से ही मैंने इस प्रूव की, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो मैंने स्टेप सेकंड से ही इसके प्रूव की स्टार्टिंग करी। स्टेप सेकंड एज इट इज है। अब 1 का स्क्वायर, फिर 1 का अगला नंबर क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर अगला नंबर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते m स्क्वायर है। तो m से अगला नंबर क्या होगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखिए इस इक्वेशन में एडिंग m प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इसको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m स्क्वायर, तो यहाँ पर था ही, और ये हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन m क्यूब बाई 3, तो यहाँ पर था ही, प्लस आपने क्या कर दिया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। वो लास्ट में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिएगा आप, दिख जाएगा। अब दिखाई दे गया सभी बच्चों को? यहाँ तक क्लियर है? हर्ष क्लियर है? यस सर। अनुराग क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है कि ये जो टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते, ये m स्क्वायर लिखने की तो जरूरत नहीं है, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर अगला 2 का स्क्वायर, फिर अगला 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट टर्म लिख दो बस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे m का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरा जो सीरीज है वो m प्लस 1 के होल स्क्वायर तक है, सीरीज इज ग्रेटर देन। अब इधर वाला सॉल्व करना है, तो इधर आप एलसीएम लीजिए m क्यूब अपॉन 3 प्लस, सॉरी एलसीएम लेंगे पूरा 3 आ गया, m क्यूब प्लस 3 इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहां कर रहा हूं मैं, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, अब इसको एक्सपेंड करके देखिएगा, m क्यूब प्लस m 3 इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए क्या होगा 3 m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1 अपॉन 3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6m।
अपॉन 3 तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन। अब इसको ना मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो परफेक्ट क्यूब देखिएगा किस तरीके से बनेगा। ये जो m का क्यूब है, एक तो ये हो गया, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो दिमाग में रखेंगे। देखिए क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a²b। तो यहाँ पर मुझे जो चीज, ये चीज मुझे प्रूव करनी है, तो मुझे m प्लस 1 का होल क्यूब चाहिए, तो m क्यूब चाहिए होगा और 1 क्यूब चाहिए होगा। तो आप ये देखिए m क्यूब तो था, तो मैंने m का क्यूब कर दिया। अब ये जो 3 है ना, इस 3 में से 1 निकाल दूंगा तो वहां तो 2 बचेगा, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर 1 का क्यूब। या आप एक काम करिए, बाकी सारी टर्म्स देखी जाएंगी, आप अपने हिसाब से m प्लस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होगा, m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू m इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू m स्क्वायर इंटू 1। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा मैंने प्लस का 3m जबरदस्ती लिखा है यहाँ पर। ठीक, प्लस का 3m जबरदस्ती लिखा है, तो आप माइनस का 3m भी लिखिए। और ये 3m² ये ऑलरेडी था ही, तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 1 क्यूब लिखा है, 1 क्यूब लिखा है, तो आप माइनस 1 क्यूब भी लिखिए। ये हो गया। उसके बाद प्लस 3 और प्लस 6m, प्लस 3 और प्लस 6m, और पूरे के अपॉन में 3। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं। मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स थी। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b, ये वाला फॉर्मूला लिखा। इसके लिए मुझे m प्लस 1 का होल क्यूब चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा, m क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू m इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि 3ab² प्लस 3a²b, यानी कि 3m² इंटू 1। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि इस एक्सप्रेशन में, ये जो पहले एक्सप्रेशन था, इसमें m क्यूब और 3m² ये पहले से ही मौजूद था, तो m क्यूब प्लस 3m² ये तो यहीं से मैंने निकाल लिया, इसकी तो जरूरत मुझे पड़ी नहीं। लेकिन ये 3m जबरदस्ती लिखा गया है यहाँ पर, तो माइनस 3m भी लिखूंगा, और ये प्लस का 1 क्यूब जबरदस्ती लिखा है यहाँ पर, तो माइनस का 1 क्यूब भी लिखूंगा। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को इतना। Yes. Yes, sir. ठीक है, और दो टर्म्स प्लस का 3 और प्लस का 6m ये लिखा हुआ ही था, तो इसको प्लस का 3 और प्लस का 6m ये जरूर लिखेंगे। यहाँ तक बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. दृष्टि और एकांश क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट कि यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b, ये जो 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स की जगह आ जाएगा m प्लस 1 का होल क्यूब। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स की जगह आ गया m प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, फिर अगली टर्म्स क्या है, अगली टर्म्स है हमारे पास 6m और माइनस 3m, ये हो गया प्लस का 3m। ठीक है, 6m माइनस 3m प्लस का 3m, और 3 माइनस 1 ये हो गया प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इनको ना स्प्लिट करके लिखो ऐसे, m प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3m प्लस 2 अपॉन 3, ये हो गया।
तो जो टर्म ये इधर वाली पूरी टर्म ये m+1 का होल क्यूब अपॉन 3 उसमें हमने कोई टर्म ऐड कर दिया जो उससे बड़ा है तो वो सिर्फ अकेले इतने टर्म से तो बड़ा होगा ही होगा। अगर मैंने कहा कि इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा का सारा जो टर्म है ये इधर वाले m+1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3m+2 अपॉन 3 ये इतने बड़े टर्म से बड़ा है तो वो सिर्फ इतने से टर्म से तो बड़ा होगा ही होगा। ये बताइए समझ गए? It implies that 1 square plus 2 square plus dot 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 एकांश बता देना। ये जो टर्म अगर मान लीजिए इस टर्म से इस टर्म से प्लस इस टर्म से इन दोनों के एडिशन से जो टर्म बड़ा है ऑलरेडी वो सिर्फ अकेले इस टर्म से तो बड़ा होगा ही। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, Yes. sir. प्रियांशु क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। प्रियांशी, आर्य त्यागी बताइए क्लियर है? Yes, sir. Clear है, clear है. ठीक है, चलिए जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ूं मैं। ये इक्वेशन वाला अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? चले? Yes. चलिए जी अब इसमें अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 देखते हैं। प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स बाय यूजिंग पीएमआई फॉर एवरी नेचुरल नंबर। एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 8 ये है पेज नंबर 93 पर ही है। प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। ab की पावर ab की होल पावर है is equal to a की पावर n multiplied by b की पावर n और by using principle of mathematical induction for every natural number और n is equal to 1 इसके लिए करेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप 1 फॉर n is equal to 1 n is equal to 1 के लिए अगर देखें तो मैं बोलूंगा LHS क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा a b की होल पावर 1 यानी कि ab। RHS देखिए ये क्या हो जाएगा? a की पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 1 ये भी ab हो गया। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा? therefore LHS is equal to RHS और n is equal to 1। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन दे रखा है तो इसका मतलब ये पूरा एक रिलेशन हो गया। पूरा रिलेशन इज ट्रू और पूरा रिलेशन इज ट्रू फॉर n is equal to 1। फिर देखिएगा स्टेप सेकंड लेट द रिलेशन
C true for n is equal to m. That is a b की whole power m is equal to a की power m multiplied by b की power m. ठीक है, इस चीज को मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये रिलेशन ट्रू है. अब यूजिंग दिस स्टेप 3, अब स्टेप 3 देखिएगा. Now we have to prove that the relation is true for n is equal to m plus 1. ये रिलेशन n is equal to m plus 1 के लिए भी ट्रू है, ये चीज प्रूव करनी है. तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है, that is we have to prove that we have to prove that ab की whole power m plus 1, ab की whole power m plus 1 is equal to a की power m plus 1 multiplied by b की power m plus 1. मुझे ये चीज प्रूव करनी है. तो जरा देखिएगा, ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे. a b की होल पावर m plus 1, ये हो जाएगा a b की होल पावर m मल्टीप्लाइड बाई a b की होल पावर 1. a b की होल पावर m मल्टीप्लाइड बाई a b की होल पावर 1. तो जरा देखिएगा, a b की होल पावर m, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, a b की होल पावर m को बोलूंगा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m. a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m इनटू ab. ये यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम स्टेप सेकंड. बताइए ये कितना क्लियर है? Yes. कितना क्लियर है? इसके बाद देखिए a की पावर m और a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a एक जगह लिखिए, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b एक जगह लिखिए. ये हो गया a की पावर m प्लस 1 इंटू b की पावर m प्लस 1. यही चीज प्रूव करनी थी. हैंड्स टू. बता दीजिए सभी बच्चों को, मुझे लगता है क्लियर होगा. Yes. Yes, sir. अच्छा, जो मैंने आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज करने के लिए दी थी होमवर्क में, उसमें ऐश्वर्या कौन सा क्वेश्चन तुमने भेजा था? 7th नहीं हुआ था? सर वो आपने बाद में करवा दिया था. अच्छा अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस हैं 24. ठीक है. अब जो 24 ये क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस करने हैं. जो थोड़े से टिपिकल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहले वो कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 24.
एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 4.1 का क्वेश्चन नंबर 24 है। बाय यूजिंग पीएमआई मुझे प्रूव करना है 2n + 7 prove by using PMI 2n + 7 is less than 2n + 7 is less than n + 3 का होल स्क्वायर n + 3 का होल स्क्वायर। ये चीज प्रूव करनी है। स्टेप फर्स्ट और n is equal to 1 LHS क्या होगा 2 into 1 + 7 यानी कि 9 और RHS क्या होगा n की वैल्यू है 1 1 + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 9 is less than 16 clearly LHS is less than RHS so the equation is true for n is equal to 1 n is equal to 1 के लिए ये इक्वेशन ट्रू हो गई। ये स्टेप फर्स्ट था। अब देखेंगे स्टेप सेकंड। let us assume that the inequation is true for let us assume that the equation is true for n is equal to m that is 2m + 7 is less than m + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ये चीज हमने एज्यूम कर ली। ठीक ये स्टेप सेकंड हुआ। फिर स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 देखिएगा। नाउ we have to prove that the inequation is true for n is equal to m + 1 that is we have to prove that 2m + 1 + 7 is less than m + 1 + 3 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जहां जहां पर भी n है वहां वहां पर m + 1 डाल दीजिए। तो मुझे प्रूव क्या करना है ये 2m + 2 + 7 कितना हो जाएगा 2m + 9 is less than m + 4 का होल स्क्वायर। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है 2m + 9 is less than m + 4 का होल स्क्वायर ये मेरे को प्रूव करना है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे इसकी, बल्कि हाँ ये इक्वेशन वाला है तो इक्वेशन वाले में मैं स्टेप सेकंड ये सबसे पहले लेकर चलता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम स्टेप सेकंड में क्या लिखा है 2m plus 7 is less than m plus 3 का होल स्क्वायर 2m plus 7 is less than m plus 3 का होल स्क्वायर। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव जो करना है उसमें क्या चाहिए 2m plus 9। स्टेप सेकंड में क्या लिखा है 2m plus 7, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा। तो आप देखिएगा एडिंग adding 2 on both sides, adding 2 on both sides, तो हम बोलेंगे 2m plus 7 plus 2 is less than m plus 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया मेरे पास 12 plus 9 is less than, और फिर ये दे रखा है इधर m plus 3 का होल स्क्वायर, तो इसको ना एक बार एक्सपेंड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर plus 3 स्क्वायर plus 2 into m into 3 और प्लस 2, कितना हो गया ये हो जाएगा 2m plus 9 is less than m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 plus 2 हो गया 11, 11 plus 6m, इतना हो गया मेरे पास। अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड पर m plus 4 का होल स्क्वायर आ जाए, तो मैं इधर m plus 4 का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो m plus 4 का होल स्क्वायर के लिए क्या चाहिए होगा, जो टर्म्स चाहिए वो मैं अपने आप लिख लूंगा यहाँ, ये m स्क्वायर है 8k और 16। अगला, हाँ अगला टर्म मुझे क्या चाहिए होगा 4 का स्क्वायर, मैं लिख दूंगा अपनी तरफ से 4 का स्क्वायर। फिर क्या चाहिए होगा प्लस 2 इंटू m इंटू 4, ये दो टर्म्स मैंने खुद से इसमें इंक्लूड करी है, खुद से ऐड करी है, तो सब्ट्रैक्ट भी करा जाएगा। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और -2 इंटू m इंटू 4, ठीक है। और फिर प्लस का सेक्शन था, यहाँ पर प्लस का 11 और प्लस का सेक्शन था, तो ये मैंने लिखा नहीं था तो इसको अब लिख लो +11 + 6। अब बता दीजिए सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं। हमने m स्क्वायर तो एज इट इज रहने दिया और 11 + 6m ये बिल्कुल लास्ट में मैंने ऐड करा है, और इसमें मैंने 4 का स्क्वायर ऐड करा, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने 2 इंटू m इंटू 4 ऐड करा, तो 2 इंटू m इंटू 4 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2m प्लस 9 इज लेस देन, ये पूरा हो गया m प्लस 4 का होल स्क्वायर और -16 -8m प्लस 11 प्लस 6m, दिखाई दे रहा है सभी को। एक मिनट, अब देख लीजिए m प्लस, यहाँ से ये तीन टर्म्स हैं, ये हो गया m प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया -16 -2 इंटू m इंटू 4 यानी कि माइनस का 8m, फिर अगला टर्म था प्लस का 11 और अगला टर्म था प्लस का 6m। सभी को दिखाई दे रहा है? yes, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब देखिएगा, अब हम इसको बोलेंगे 2m plus 9 is less than m plus 4 का स्क्वायर और -16 plus 11, ये कितना हो गया
माइनस 16 प्लस 11 हो गया माइनस का 5 माइनस 8 है प्लस 6 है ये कितना हो गया माइनस का 2m 2m प्लस 9 इज लेस देन m प्लस 4 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो ये हो गया 5 प्लस 2m। अब मेरी बात गौर से समझिएगा सभी बच्चे पहले यहां तक नोट कर लो क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है कि हमने जो एग्जांपल्स में इक्वेशन वाले क्वेश्चन करे वो लेस देन वाले नहीं है ग्रेटर देन वाले हैं ये लेस देन वाला है तो एडिंग 2m plus 5 ऑन बोथ साइड्स करके फिर वही चीज आ जाएगी। अगर दोनों तरफ बेटा 2m plus 5 में ऐड कर दूंगा तो क्या फायदा होगा उससे बताओ मुझे जो चीज प्रूव करनी पड़ी जो चीज प्रूव करनी है वो तो नहीं कर पाऊंगा ना प्रूव तो भी तो वही चीज बोलेंगे ना, इफ दिस इक्वेशन इज मोर देन 2m plus 9 plus 2m plus 5 then it is also greater than 2m plus 9। देखो 2m plus 9 should be less than m plus 4 का होल स्क्वायर मुझे यही प्रूव करना है ना 2m plus 9 m plus 4 के होल स्क्वायर से छोटा होना चाहिए मुझे ये चीज प्रूव करनी है इस चीज को कैसे करेंगे प्रूव आप लोग देखिएगा इसमें मैं इसको ऐसे लेकर चलूंगा देखिए जी इसमें मुझे क्या करना होगा जैसे हमने कहा कि यहाँ पर मैं जितनी भी वैल्यू लेता हूँ जैसे n हो तो स्मॉल n की वैल्यू में जितनी भी लेता हूँ मैं बोलता हूँ स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो अब आप ये बताइए कि जैसे ये m है ये m भी तो नेचुरल होगा अब अगर मान लीजिए मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ही ले लिया है ना तो ये क्या हो जाएगा 5 plus 2 into 1 यानी कि 5 plus 2 7 तो m plus 4 का होल स्क्वायर m plus 4 के होल स्क्वायर में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो वैल्यू m plus 4 के होल स्क्वायर से तो छोटी वैल्यू आएगी ये बताइए मैं दोबारा बोलता Yes, हूँ sir. ये स्मॉल m हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि m की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मैंने सबसे छोटी वैल्यू ले ली नेचुरल नंबर के केस में मैंने सबसे छोटी वैल्यू ले ली मैंने बोला m is equal to 1 तो जब m की वैल्यू 1 है तो ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 ये 7 हो गया जब ये 7 हो गया तो आप खुद बताइए कि m plus 4 के होल स्क्वायर में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ m plus 4 के होल स्क्वायर में से मैंने कोई टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी मतलब m plus 4 का होल स्क्वायर अब कम हो गया थोड़ा छोटा हो गया ठीक है तो जो चीज एक छोटी टर्म से छोटी है वो बड़ी से तो छोटी होगी ही m plus 4 का होल स्क्वायर है इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया ध्यान से सुनना m plus 4 के होल स्क्वायर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया ये m plus 4 के होल स्क्वायर से छोटा हो गया तो 2m plus 9 उस छोटे टर्म से छोटा है तो m plus 4 का होल स्क्वायर तो बड़ा टर्म हो गया ना उस बड़े से तो वो छोटा हो गई बताइए समझे कि नहीं समझे Yes. Yes, sir. ठीक है फॉर एग्जांपल अगर m plus 4 का होल स्क्वायर मेरे पास 16 है अगर m plus 4 का होल स्क्वायर 16 है और ये टर्म 7 है ठीक है ये टर्म 7 है तो आप इसको ऐसे लिखकर देख लीजिए कि ये जो 2m plus 9 है अगर ये टर्म मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये मत सोचना कि ऐसा ही कुछ है अगर ये 16 है और ये 7 है तो 2m plus 9 16 minus 7 यानी कि ये 2m plus 9 9 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2m plus 9 16 से तो छोटा हो गई मतलब m plus 4 के होल स्क्वायर से तो छोटा हो गई समझ गए नहीं Yes. सर नहीं समझे सर ये 2m plus 9 9 से भी छोटा हो गया। दोबारा बताऊं यस सर। देखिए मैंने ये कहा कि m plus 4 का होल स्क्वायर कोई भी एक टर्म है m plus 4 का होल स्क्वायर आप एक काम करो m plus 4 m की कोई भी वैल्यू ले लीजिए कोई एक वैल्यू ले लो आप इसको यहाँ छोड़ दो और यहाँ पर आप ये बोलिए कि आपने m की कोई वैल्यू ले ली 1 2 3 4 एनीथिंग
हमने कहा चलिए m इज इक्वल टू 2 है, इफ m इज इक्वल टू 2, तो अब क्या होगा, अगर m की वैल्यू 2 है तो LHS क्या हो गया, 2 into 2 plus 9 is less than 2 plus 4 का होल स्क्वायर minus 5 plus 2 into 2. तो 2 2 जा 4 और 9 कितना हो गया 13 is less than 2 plus 4 6 6 का स्क्वायर 36 minus 5 plus 2 2 जा 4 9 36 minus 9 13 is less than 36 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 27. 13 जो है वो 27 से तो छोटा है ही, तो इसका मतलब ये जो 36 है 36 से तो छोटा होगा ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज हम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन के लिए बोल रहे हैं कि अगर 2m + 9 इस पूरे टर्म से छोटा है ना, तो ये टर्म सबट्रैक्ट करके ये और छोटा हो जाएगा, इस टर्म से अगर वो छोटा है तो इतने टर्म से तो छोटा होगा ही, समझ गए? यस सर। और एग्जाम में समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इनइक्वेशन वाला क्वेश्चन बेहद आसान होता है। आपको क्या करना है, आप इसको पूरा सॉल्व करते चले जाओगे और करने के बाद में एक शब्द लिखोगे, बस ये लिखोगे ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली लिखकर ये लिख दोगे कि 12 + 9 इज लेस देन m + 4 का होल स्क्वायर। ये प्रूव करके नहीं दिखाना है, ना खुद से कुछ सोचना है, दिमाग पर जोर डालना है ना, जो चीज आपको प्रूव करनी थी वो आपने स्टेप 3 में शुरुआत में लिखी यहाँ पर, मुझे प्रूव क्या करना है, ये इसको स्टेप 2 से स्टार्ट करके मुझे इधर 2m + 9 चाहिए था, मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो यहां तक करके जब मैं लास्ट स्टेप तक पहुंच गया, सेकंड लास्ट तक, तो इधर 2m + 9 मिल गया, इधर m + 4 का होल स्क्वायर मिल गया, माइनस एनीथिंग कुछ भी हो, आप लास्ट में बस ये लिख देंगे, ये जो मैंने समझाया है ना, हटाओ इसको, ये तो आपके समझने के लिए है, लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में तो सीधा सीधा आपको ये लिख देना है ऑब्वियसली 2m + 9 is less than m + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जामिनर आपके दिमाग में उतर के नहीं देखने वाला कि आपने क्या समझा और क्या करा, आप यहां तक पहुंचिए, यहां तक पहुंचकर ऑब्वियसली या क्लियरली करके लिख दो, बस इतना सफिशिएंट। बताइए जी, सब बच्चों को समझ में आ गया? yes sir. सभी को क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल 23 देखिए किस तरीके से करना है। मल्टीपल ऑफ 27, बताइए, देखकर कर सकते हैं? कौन से? मुझे इस चैप्टर में कोई भी, आप ये बताइए, कोई भी ऐसा लग रहा हो कि जो आपको क्वेश्चन लग रहा हो इस एक्सरसाइज में जो आपसे नहीं होगा, तो बता दीजिए, करवा देता हूँ अभी। और एक चीज बताइए मुझे, ये पीएमआई है, पीएमआई सभी को अच्छे से समझ में आ गया? एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, पीएमआई सब बच्चे कर सकते हैं? अगर आसानी से सबको क्लियरली समझ में आ गया हो तो बताओ हाँ या ना। yes sir. ये संडे को पीएमआई और कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट ले लूं क्या? नहीं सर, क्यों, तैयारी तो होगी सर दोनों। बर्थडे है मेरा सर, छोड़ दो उस दिन, टेस्ट मत लो। मंडे सर चलेगा। या ट्यूसडे? सर वेडनेसडे को ले लो। मंडे से स्कूल है, क्या? शाम को होगा ना टेस्ट? नहीं नहीं, टेस्ट पेपर, टेस्ट तो आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देना है, अपने पेरेंट्स से टेस्ट पेपर मांगना है आपको। अच्छा ठीक। मैं भेजूंगा जैसे पहले भेजा था, जब आपको ये लगे कि आपकी तैयारी है थ्रू आउट द डे, जिस टाइम आपको आप फ्री रहें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं इसमें ये है कि किसी की स्कूल की क्लासेस किस टाइम है, किसी की किस टाइम है, किसी की वेकेशंस चल रही हैं, किसी के स्कूल खुल चुके हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको, अगर ट्यूसडे की बात है, अगर वेडनेसडे की बात है, तो मैं तो मैक्सिमम वेडनेसडे की सुबह या ट्यूसडे की रात को पेपर भेज दूंगा पेरेंट्स के नंबर पर। फिर आपको वेडनेसडे को थ्रू आउट द डे जब कंफर्टेबल लगे कि हाँ मेरी अब तैयारी हो गई है,
तब आप वो टेस्ट पेपर दे देना, जैसे पहले आप लोगों ने दिया था। सर कौन से चैप्टर का? कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर और ये पीएमआई भी इंक्लूड कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अलग से लूंगा। सर ट्रिग्नोमेट्री का ना थोड़ी बाद में लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने के बाद। वही तो बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का बाद में लूंगा, अभी मैं पीएमआई और कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट ले लूं। सर कब? वेडनेसडे? वेडनेसडे, हाँ। ठीक है। और बता दो बाकी बच्चे। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. प्रियांशु को, मन्नत को, अस्मी को और ऐश्वर्या को, इनको दिक्कत नहीं है। अब बचा अनुराग, हर्ष, तुम बताओ। कह दो दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ओके। यस हाँ sir। दृष्टि, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है? नहीं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करा। कोई बात नहीं, तो पीएमआई का टेस्ट दे दोगे वेडनेसडे को? हाँ सर। ठीक है। और कौन बचता है? समक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है, चुप बैठा हुआ है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, सब वेडनेसडे को सही है। वेडनेसडे को दोनों चैप्टर्स का दे दोगे ना तुम तो? यस सर। चलो ठीक है। और कौन बचता है? प्रियांशु से बात हो ही गई है। लक्ष्य और आर्यन त्यागी गायब हो गए, प्रियांशी का कुछ पता नहीं है। एकांश कहाँ गया? हर्ष, एकांश का कुछ पता है क्या, किधर निकल गया ये? नहीं आया कुछ। नहीं। हाँ जी बताइए, देखकर कोई लग रहा है इसमें पीएमआई में कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो करवाने लायक हो, डिस्कस करने लायक हो? आप कर लेंगे सारे 4.1 के? ठीक है, तो मैं आपकी खामोशी का मतलब ये समझता हूँ कि आप कर लेंगे। ठीक, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक्सरसाइज 4.1 पूरी करना, होमवर्क में जो डाउट आए वो मेरे से पूछ लेना मंडे को। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये चैप्टर आपका फिनिश है। और वेडनेसडे को आपको तैयारी करके रखनी है। मैं वेडनेसडे की सुबह आपके पेरेंट्स के नंबर पर भेज दूंगा टेस्ट पेपर। वेडनेसडे को थ्रू आउट द डे जब आपको ठीक लगे तब आप टेस्ट पेपर करके मेरे को रात को 12, 1 या 2 बजे तक भी भेज दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस करना ईमानदारी से टेस्ट पेपर। वो आप अपना फायदा और अपना नुकसान सब कुछ आपके खुद के ही हाथ में है। ठीक है, तो पीएमआई और कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्रिपेयर करके रखना, वेडनेसडे को टेस्ट है आपका। ओके सर। Okay, sir. आज के लिए इतना ही। ओके, Thank you, sir. ओके, ओके सर। ओके।